हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल डेमी। माय नेम इज़ रितिका और इस चैनल पर मैं बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। साथ ही सीबीएसई से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आता है उन सब चीज़ों पर भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चे जो इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो भी आपके लिए ये टिप्स हेल्पफुल हो सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपने इन टिप्स को अपने डेली रूटीन में ऐड कर लिया तो आई एम श्योर कि आपको फ़ायदा होगा और जो भी टारगेट आपने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सेट कर रखा है, जो भी आपका टारगेट परसेंटेज है वो अचीव हो जाएगा। तो अगर आपको अपना टारगेट परसेंटेज अचीव करना है तो वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि इन टिप्स को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं तो आज से ही इसे अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए और आप खुद चेंज नोटिस कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 10th इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि आप 11th क्लास में अपनी फेवरेट, अपनी मनपसंद स्ट्रीम जो भी आप परस्यू करना चाहते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। क्लास 12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के परसेंटेज काउंट करती है अपने एडमिशन प्रोसेस में। तो आपको पता चला बोर्ड एग्जामिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सोसाइटी ने बोर्ड एग्जामिनेशन का इतना प्रेशर क्रिएट किया हुआ है हम सब पर कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी भूल जाते हैं और हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो जो पहला टिप मैं आपको दूंगी वो ये होगा, ये जो सोसाइटी ने प्रेशर क्रिएट कर रखा है हम सब के ऊपर, हमें इस पर ध्यान नहीं देना है। मैं ये नहीं कह रही कि हमें पढ़ना छोड़ देना है, बट हम प्रेशर में रहकर प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, प्रेशर में आकर डीमोटिवेट नहीं होना है। तो फर्स्ट टिप हमारी ये होगी कि हमें मोटिवेटेड रहना है और सुपर पॉजिटिव रहना है। हमें दिन में खुद से यही प्रॉमिस रखना है कि हमें खुद को मोटिवेट रखना है और अगर हमें कोई डीमोटिवेट करता है हमें उसकी बात नहीं सुननी है। अगर हम खुद से मोटिवेटेड रहेंगे, सुपर पॉजिटिव रहेंगे तो हम उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। इसी टिप में दूसरी चीज़ आती है कि इस साल जब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो आपको उसके मार्क्स देखकर, उसका रिजल्ट देखकर घबराना नहीं है। यूजुअली स्कूल में जब भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं तो स्ट्रिक्ट मार्किंग होती है। अब उसके मार्क्स देखकर अगर किसी बच्चे के 65%, 70% रह गए तो उसको अपने मार्क्स देखकर ये नहीं सोचना है कि यार मेरे स्कूल में तो 70% आ रहे हैं तो मैं बोर्ड में कैसे करूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपको प्री बोर्ड्स सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए और अपनी गलतियों से सीख लेने के लिए ही रखने चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अच्छा स्कोर करेंगे प्री बोर्ड्स के कंपैरिजन में। तो मेरी सेकंड टिप होगी सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग। इस वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही है। काफ़ी लोग अपनी लाइफ में सोशल मीडिया को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो अपने डे टू डे बेसिक वर्क को भी भूल जाते हैं। अभी आपके लिए प्रायोरिटी ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपकी पढ़ाई अच्छे से होनी चाहिए। 5 या 6 महीने की बात है, अगर मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ या 7 घंटे पढ़ रहा हूँ तो इस ड्यूरेशन में मैं उन ऐप्स को यूज़ नहीं करूँगा। इस तरीके से आप चीज़ों को बैन नहीं करेंगे लेकिन रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। थर्ड टिप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो की स्टार टिप है। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये टिप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सिलेबस की कॉपी अपनी टेबल पे रखेंगे, साथ ही अपने रिसोर्स मटेरियल की लिस्ट अपने पास रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैथ्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। साइंस है, साइंस अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा किसी और बुक से पढ़नी है, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम आइडिया से पढ़नी है, तो वो आपको रिसोर्स मटेरियल में लिखनी है। रिसोर्स मटेरियल लिस्ट का ये फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा बुक्स में नहीं भटकेंगे, जिससे आपका टाइम सेव होगा। आपको पता होगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। अब आप क्या करेंगे कि आप हर सब्जेक्ट के लिए एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी के लिए आप क्या करेंगे, आप 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे आप इजी, सेकंड में लिखेंगे मॉडरेट और थर्ड में लिखेंगे डिफ़िकल्ट। इजी में आप वो चैप्टर्स मार्क करेंगे
जो आपको लगता है आपके ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, या आप इसे बहुत आसानी से 1 या 2 घंटे में फटाफट ख़त्म कर सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं। मॉडरेट में आप वो चैप्टर्स मार्क करेंगे जो आपको थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन अगर आप उसे टाइम देंगे तो आप वो जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। डिफ़िकल्ट में आप वो चैप्टर्स मार्क करेंगे जो आपने सपोज़ क्लास में मिस कर दिए हैं, या आपने क्लास में अटेंड करे हैं आपको तो भी समझ में नहीं आए हैं। और जब आप ये तीनों कॉलम्स बना लेंगे तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स कंप्लीट करते जाएंगे, आप हर कॉलम के आगे टिक लगाते जाएंगे। जब आपका रिवीजन होगा तो डबल टिक हो जाएंगे। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इजी से स्टार्ट कीजिए, ट्राई कीजिए नवंबर लास्ट तक आपके इजी और मॉडरेट चैप्टर्स सब फिनिश हो जाएं, और दिसंबर में आप डिफ़िकल्ट टॉपिक्स से शुरू कर सकते हैं। या अगर आपको ऐसा लगता है कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स के लिए दिसंबर कम रहेगा, तो आप एक इजी और एक डिफ़िकल्ट चैप्टर पैरेलली उठा सकते हैं। ठीक है, ये टिप बहुत हेल्पफुल है, प्लीज़ इसे ट्राई कीजिए। फोर्थ टिप आता है, आपको अपने पूरे दिन में एक ही टॉपिक या एक ही सब्जेक्ट लेकर नहीं बैठना है। देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप एक ही दिन में 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ट्राई कीजिए 3 सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में आप वो सब्जेक्ट रखिए जिसमें आपको फैक्ट्स याद करने पड़ते हों। फॉर एग्जाम्पल, 10th क्लास में बच्चे SST वाला सेक्शन सुबह रख सकते हैं, या क्लास 12th के बच्चे मॉर्निंग रूटीन में बायोलॉजी के फैक्ट्स वाले चैप्टर को रख सकते हैं। आफ्टरनून में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं, या मैथ्स के प्रॉब्लम देख सकते हैं। उसके बाद शाम को जब आप रेस्ट कर लें तो आप कोई भी अपना फेवरेट टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। रात को सोने से पहले ट्राई कीजिए, आपने पूरे दिन में जो भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज कर लीजिए। फिफ्थ टिप आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है, 95% अगर आपका टारगेट है, जो भी आपका टारगेट है, अगर आपको वो अचीव करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। जैसे ही आपने कोई टॉपिक प्रिपेयर किया, आप फ़ौरन उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपको आइडिया होगा कि आपका बोर्ड जो भी क्वेश्चन पूछता है वो किस हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम करता है, कौन से सेक्शन से वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, कौन से सेक्शन से वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। जब आपको ये आइडिया लग जाएगा तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान हो जाएगा। सिक्स्थ टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ट्राई कीजिए कि आपका सिलेबस दिसंबर लास्ट या जनवरी मिड तक कंप्लीट हो जाए। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आप सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 5 सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कीजिए। जब आपके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस होंगे तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे वक्त ये नहीं लगेगा कि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं, और आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब सैम्पल पेपर कैसे प्रैक्टिस करना है? सैम्पल पेपर ऐसे प्रैक्टिस नहीं करना है कि लेटे हुए हैं और जस्ट आंसर रीड कर रहे हैं, नहीं। देखिए, सैम्पल पेपर उठाना है और 3 घंटे का अलार्म सेट करना है। सपोज़ 9 बजे आप पेपर लिखने बैठे तो 12 बजे आपको पेपर स्टॉप कर देना है। उसके बाद आप एनालाइज़ कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आपकी राइटिंग शुरू में और लास्ट में कैसी थी, क्या आप हर क्वेश्चन के पास डायग्राम बना रहे हैं अगर रिक्वायर्ड है या नहीं है, क्या आप आंसर पूरा लिख पा रहे हैं। मतलब आपको अपना पेपर देकर खुद एनालाइज करना है, और आपको खुद डिफरेंस समझ में आएगा आपके फर्स्ट पेपर में और आपके लास्ट पेपर में। आपका पेपर बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो अगर आप हर सब्जेक्ट के 5 सैम्पल पेपर इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे तो आपके रिजल्ट में बहुत बड़ा अपलिफ्टमेंट होगा। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगी, ये टिप नहीं है, बस एक सजेशन है कि अपने लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, या 12th क्लास में जिनके पास जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसे प्लीज़ हल्के में मत लीजिएगा। वीक में एटलीस्ट 2 दिन उन सब्जेक्ट्स के लिए भी निकालिए जो आप कम पढ़ते हैं, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट बन के आता है तब हर सब्जेक्ट का इक्वल वेटेज होता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे वो फिजिक्स हो। तो ये कुछ टिप्स थी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। अब कुछ ही टाइम बचा है, जो भी आपका टारगेट है आप उस टारगेट के हिसाब से ही अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, और इन सब टिप्स को आप उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी। खुद में विश्वास रखेंगे तो आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता है। आप ट्राई कीजिए कि आप अपने टारगेट के हिसाब से ही काम कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल, do hit the like button, share it with your friends, subscribe to School Demi if you want more such videos. All the best and thank you very much.